गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 29 तक पहले लेक्चर में किए थे। दूसरा लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर दिया है, पहला में ऑप्शन नंबर है, पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान है। उपरोक्त में से कौन सा सही है, इसके बारे में जानकारी देना है। ऑप्शन इसमें दिया गया है आपका केवल 1 और 2, बी में दिया गया है 2, 3, सी में दिया गया है 1, 3, डी में दिया गया है 2, 1, 2, 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ये 1 और 2 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संवैधानिक प्रावधान। स्रोत मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। सरकार का कैबिनेट स्वरूप कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। उपर्युक्त में से कौन सा से सही सुमेलित है, उसके बारे में बताना है। चलिए बताइए। तो ये 31 का क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन दिया है आपका केवल 2, 3, केवल 1, 2, केवल 3 और दिया है 1, 2, 3। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही हो जाएगा 31 का ये 2 और 3। 2 और 3 क्या है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। और तीसरा सरकार का कैबिनेट स्वरूप कहाँ से है? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा, इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से सही है, उसकी जानकारी देना है। 34 पीछे छूट गया। 31, 32 सॉरी 32 से आइए। 32 क्वेश्चन नंबर बचा था। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण, चक्रानुक्रम का कार्य निहित है। राज्य चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है, उसकी जानकारी देना है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2, बी में केवल 2, सी में 1 और 3, डी में 1, 2, 3। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2, केवल 1 और 2 इसका आंसर होगा। 1 और 2 में क्या दिया गया है? इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया है। किसको? राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन और आरक्षण का चक्रानुक्रम का कार्य निहित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आयोग या निकाय अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आता है। वो बताना है सही कि गलत है। दूसरा में राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मिलान में है आपका जनजातीय मामलों के मंत्रालय। उपर्युक्त में से कौन सा सही है, सुमेलित है, उसके बारे में बताना है।
केवल 3 सही है, केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है। उसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है 34 का, सॉरी 33 का कौन सा सही है। तो इसका सही सिर्फ है 2 और 3। 2 3 में क्या है, ये आपका हो जाएगा 2 और 3। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसके अंतर्गत आता है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, उसकी जानकारी देना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 2, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 1। तो 34 के क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 दोनों आपका सही है। 1 3 क्या है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। 3 में इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है। भुगतान बैंक डेबिट और एटीएम कार्ड मुहैया करा सकते हैं। थर्ड नंबर कौन सा है, भुगतान बैंक की जमा सीमा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 1 और 2, केवल 2 3, सी 1 और 3, डी 1 2 3। 35 में कौन सा आंसर होगा, 35 का ये आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 2 में क्या है, प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है। सॉरी, दूसरा भुगतान बैंक डेबिट और एटीएम कार्ड मुहैया करा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। भारत संविधान का उपयोग कर मूल ढांचे के रूप में करा सकता है। भारत संविधान का प्रयोग उस मूल ढांचे के रूप में करता रहा है जिसके भीतर सरकार संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है। ये न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के कार्यान्वयन में लचीलापन दर्शाया है। संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है। संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किया है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कौन सा सही है, इसमें से कौन सा कारक नहीं है वो पूछा गया है। 36 में वो है आपका डी, भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, वो तो सही है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसे संशोधन किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए इसका कारक नहीं है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। निम्नलिखित में से कौन अपने संबंधित पद पर न रह जाने के पश्चात केंद्र या राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन अपने संबंधित पद पर न रह जाने के पश्चात केंद्र या राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक,
भारत का महान न्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 1 2, बी हो जाएगा केवल 1, सी हो जाएगा केवल 2 3, डी हो जाएगा केवल 3। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा 37 में? 37 का हो जाएगा बी, केवल 1 हो जाएगा आंसर इसका। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक पात्र नहीं होता है। चलिए 38, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा या से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना। अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपाय से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना। ऑप्शन नंबर 3, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय का सुझाव देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में हो जाएगा पर केवल 2, बी में केवल 1 और 3, सी में केवल 1 और 2, डी में केवल 1 2 3। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 38 का? 38 का आपका हो जाएगा डी। 38 का हो जाएगा क्या? डी। डी में क्या है 1 2 3, ये तीनों हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में उल्लिखित है? पहला, गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में दिया गया है 1 और 3, बी में 2, सी में 2 3, डी में 1 2 3। 39 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी 2 और 3। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये दोनों सही है। इसके विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में आपको अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए अगला नंबर देखते हैं 40। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आशय सही है? इनमें प्रावधान किया गया है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सहित अंग्रेजों द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकता है। इसके द्वारा भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा नहीं की। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 40, केवल 1, बी में 1 2, सी में 2 3, डी में 1 2 3। इसमें से कौन सा आंसर होगा? 40 का 1, केवल 1 सही है। सही उत्तर चुनना है। तो आपका सही उत्तर में आपका हो जाएगा क्या? इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सहित अंग्रेजों द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकता है। ठीक है। आगे आपका हो गया 41। यदि कोई विदेशी राज्य भारत का भाग बन जाता है तो यह निर्दिष्ट करने की शक्ति कि उस विदेशी राज्य क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे निहित है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, उच्चतम न्यायालय में, केंद्र सरकार में, संसद में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 41 सी, केंद्र सरकार में। ठीक है।
ये केंद्र सरकार में, यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार उस राज्य क्षेत्र के लोगों में से ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट करती है जो भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिनियम तिथि के भारत के नागरिक बन जाते हैं, तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जब पौंडीचेरी भारत का भाग बना तब भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962 जारी किया था। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। 42 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत से छूट, छुआछूत का उन्मूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, यह अस्पृश्यता और किसी भी रूप में उसके आचरण का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है, तो सही है। यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 आपका ऑप्शन दिया गया है केवल 1 2, केवल 1 4, केवल 2 3 4, केवल 4। 42 का क्या हो जाएगा? बी 1 और 4 है, सही उत्तर चुना है। या अस्पृश्यता और किसी भी रूप में उसके आचरण का उन्मूलन करता है। इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया गया है। कौन सा सही है? सही उत्तर चुनना। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। परिभाषित नहीं किया गया, बताया गया। चलिए 43, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला डार्क जीनोम संदर्भित करता है। डार्क जीनोम क्या संदर्भित करता है उसके बारे में बताना है। डीएनए के उन भागों को जिनके बारे में हमें न्यूनतम जानकारी है और जिनके जैविक कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। कठोर वातावरण जैसे समुद्र के नीचे उच्च दाब की स्थितियों में रहने वाले सूक्ष्मजीवों के डीएनए के उन अनुक्रमों को जिन्हें आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा बदला गया है। जानवरों के संरक्षित शवों को पाए गए अप्रभावित डीएनए को किसको किया गया है? जीनोम, डार्क जीनोम संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? डार्क जीनोम। तो आपका 43 ये उसका आंसर हो जाएगा। डीएनए के उन भागों को जिनके बारे में हमें न्यूनतम जानकारी है और जिनके जैविक कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, उसको डार्क जीनोम संदर्भित करता है। 44 नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के आधे सदस्य SC ST और OBC वर्गों के व्यक्ति होने चाहिए। SPSC के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा आशय सही है? कौन सा सही है? तो आपका हो जाएगा 44 D, ना तो 1 होगा ना ही 2, दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति ने भाषा के राज्यों को पुनर्गठन के मानदंड के रूप में स्वीकार किया था? धर आयोग ने किया था कि JVP समिति ने किया था, फजल अली आयोग ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताएं। 1 है, 1 2 है, 3 है, 2 3 है। कौन है इसमें? 45 में इसका आंसर हो जाएगा जो 3 है, वो है फजल अली आयोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। NHRC और SHRC के अध्यक्षों को
केवल भारत का राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। उपर्युक्त तत्वों में से कौन सही है उसके बारे में बताना है। केवल 1 2 दोनों, ना तो 1 नहीं 2। कौन इसमें से सही है उसको बताना है। तो इसमें से जो सही है 46 का 46 बी आपका केवल 2, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, जो कि ये सब गलत है। ठीक है, तो केवल इसमें सही है वो है 2। NHRC SHRC के अध्यक्षों को केवल भारत के राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हटाए राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, इसलिए केवल 2 सही हो जाएगा इसमें। फोर्टी सेवन में है आपका अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित में से कौन सा शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। विश्वासों को 1 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्तियों का एक समूह होना, सामान्य संगठन वाला एक समूह होना, समूह का एक विशिष्ट नाम होना, समूह का अपना एक धार्मिक पाठ्य होना, अलग सिद्धांत का उपदेश देने वाला एक नेता होना। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2 3, केवल 3 4 5, केवल 1 2 5, केवल 1 2 3 4 5, तीनों पाँचों। तो इनमें कौन कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 1 और 2 3 2 3 1 2 3 क्या है इसमें देख लीजिए। 1 2 3 विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्तियों का एक समूह होना, सामान्य संगठन का वाला एक समूह होना, समूह का एक विशिष्ट नाम होना। ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा 47 48। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के संविधान के भाग 4 के तहत मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, करों का भुगतान करना, मतदान करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उपर्युक्त सही उत्तर चुनिए। इसमें से ये है केवल 1, केवल 1 2, केवल 2 3 4, उपर्युक्त इसमें कोई नहीं। इनमें से कौन सा है 48? तो आपका हो जाएगा 48 में ये केवल 1, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करना। 49 आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित संविधान के मूल संरचना का एक भाग है। तो आपको बताना चाहेंगे वो है ऑप्शन नंबर 1, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, समाजवादी राज्य, तर्कसंगतता का सिद्धांत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ये है 1 2 3, केवल 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4। 49 हो जाएगा आपका डी 1 2 4 1 2 4। क्या है? संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, तर्कसंगतता का सिद्धांत। 50 हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा से हित समूहों या जन आंदोलन दोनों के लिए समान है। दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा के प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दोनों का एक ढीला संगठन होता है जहां निर्णयन अनौपचारिक और लचीला होता है। दोनों बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्त
जन भागीदारी पर निर्भर होते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 1 2 3। 50 का क्या हो जाएगा आंसर इसका? 50 ए केवल 1 होगा। दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। केवल 1 इसका आंसर होगा। फिफ्टी 51 हो जाएगा आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आरंभ किया जा सकता है। सभी संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। 51 क्या हो जाएगा? डी, ना ही 1 है ना ही 2। चलिए 52 देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत की संविधान सभा से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। भारतीय संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान था। प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संविधान की व्याख्या में स्पष्टता प्रदान करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1 2, केवल 3, केवल 2 3, 1 2 3 तीनों। तो 52 का आंसर जो होगा केवल बी होगा। बी में से आपका क्या है? 3। प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संविधान की व्याख्या में स्पष्टता प्रदान करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश की उद्घोषणा कर सकता है। उच्च न्यायालयों की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह राष्ट्रपति आपात का विस्तार देश के केवल कुछ भागों में कर सकता है या पूरे देश में नहीं। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर सी। राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो। 53 था। 54 हाल ही में सुर्खियों में रहा जेनोट्रांसप्लांटेशन किसी पादप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का तकनीक, विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण, रानी विहीन कॉलोनियों में मधुमक्खियों को आकर्षित करने की तकनीक, जीवों के विशिष्ट समुदायों के बीच माइक्रोबायोटा में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? 54 का बी। 54 बी। विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण क्या है? जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांट से ही आप गैस कर सकते हैं। अंगों का प्रत्यारोपण केवल बी आंसर होगा। 55 भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को देश में किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है उसकी जानकारी देना है। 1 2 दोनों, ना तो 1 नहीं 2। 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी।
मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है, इसलिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा केवल बी, 55 बी। 56 देखिए आगे कौन सा है। भारत में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के दौरान अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी से संबंधित लोगों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक नियोजन में लोगों के किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्य बाध्य है। पदोन्नति संबंधी पदों में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार पर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है उसके बारे में बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। क्या हो जाएगा इसमें 56 का? ये केवल 1 में क्या है? लोक नियोजन में लोगों के किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्य बाध्य है। चलिए 57 है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रावधान भारत में पहली बार प्रस्तुत किए हैं? भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय की परिषद में गैर सरकारी परिषदों के रूप में भारतीयों का नाम निर्देशन, भारत के राज्य सचिव का नया पद, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 1 2 2 3 1 2 3। 57 आपका हो जाएगा बी 1 2 1 2। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा से शामिल है? राज्य संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जो भविष्य में भारत द्वारा अर्जित किए जाएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। 1 1 2 2 3 1 2 3। 58 हो जाएगा ये 1 राज्य। 58 1। 59 निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को परिभाषित करने वाली विशेषता या विशेषताएं हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट पृथक्करण, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका 1 2 1 3 2 2 3। 59 तो आंसर हो जाएगा 2 सी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। 60 क्वेश्चन 60 संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक विधिक अधिकार है। इसे संसद के एक साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति इसे परिवर्तित कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें 1 2 3 1 1 2 3 कौन सा सही है तो आपको बताना है। कौन सा सही है? 1। ये आपका 1 हो जाएगा। 1 2 दोनों सही। एक विधिक अधिकार है, इसे संसद के एक साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। ठीक है। 61 चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आशय सिद्धांत संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था या थे? स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की शक्तियों का प्राधिकार का स्रोत लोग होंगे। अल्पसंख्यकों
और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और स्वेच्छापूर्वक योगदान करेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 61 क्या हो जाएगा? 1, ये 1 2 3 तीनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तीनों में आपका। चलिए आगे देखते हैं। 62 हाल ही में सुर्खियों में रहा भूंगलोटी। भूंगलोटी भूंगलोटी क्या है? भूंगलोटी देशज पक्षी की एक विलुप्त प्रजाति, ओंगे जनजाति का एक जनजातीय त्यौहार, रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति, परंपरागत लोक चित्रकला की एक शैली। क्या है? क्या है? भूंगलोटी। 62 हो जाएगा इसका आंसर सी, रंजक बनाने के लिए एक प्रयुक्त पादप प्रजाति है भूंगलोटी, पादप प्रजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 भारत की संविधान सभा के सदस्य थे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, नाम निर्देशित। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। चलिए बताएं। ऑप्शन नंबर ये है आपका, हो गया केवल 1 2 1 3 2 3 1 2 3। कौन सा है उसके बारे में बताना है। 63 आपका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, नाम निर्देशित। 64 भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 64 केवल 1 2 दोनों, नहीं 1 नहीं 2। 64 हो जाएगा सी, दोनों सही है। दोनों सही है। भारतीय संविधान समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए दोनों आंसर हो जाएगा। 65 आपका आगे देखिए। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 ये हो जाएगा। यह चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिदेशित है। अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है। इसकी आधिकारिकता को संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया है 1 2 2 3 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 65 सी, केवल 3 आंसर इसका हो जाएगा, केवल 3। 64 संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, जैसा कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, निम्नलिखित में से कौन से विशेषणों का प्रयोग
भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए किया गया था? 66 वन हो जाएगा। समाजवादी, संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। 1 2 3 2 4 1 4 1 2 3 4 सभी कूटों का प्रयोग करके बताना आंसर के इसका क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 4, संप्रभु और लोकतांत्रिक। क्या है इसका आंसर? संप्रभु और लोकतांत्रिक। 2 4 बी। 67 संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जा सकता है। इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं या अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा आशय सही नहीं है, मतलब असत्य है? असत्य है, उसके बारे में बताना है। कौन से असत्य हैं? 67 आपका सी हो जाएगा। 1 3 ये सही है, बाकी 2 गलत है। 1 और 3 गलत है। चलिए 68 क्वेश्चन। भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सॉलिसिटर जनरल पद का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। सॉलिसिटर जनरल की भूमिका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को उसके आधिकारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है उसके बारे में बताना। केवल 1 2 दोनों, नहीं 1 नहीं 2। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। केवल बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे पहले रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, MN रॉय के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया था पहले? भारत के संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने रखा था? 69 आपका बी हो जाएगा। MN रॉय के द्वारा पहले रखा गया था। ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है, इसके सदस्यों में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सही उत्तर का चयन करना है इसमें। सही उत्तर कौन कौन है? केवल 1 2 दोनों, नहीं 1 नहीं 2। 70। तो इसका आंसर क्या है? 2। उत्तर दोनों सही है। इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी के एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, बेल्जियम में है। 71 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकाल के दौरान भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक स्वरूप में परिवर्तन जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। ऊपरी कथनों में से कौन सही है उसके बारे में बताना है। 1 2 दोनों, नहीं 1 नहीं 2। 71 क्या हो जाएगा? 71 आपका डी हो जाएगा, नहीं 1 नहीं 2। ठीक है, 72 राज्यों को पुनर्गठित करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार के परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से
ही संसद में पेश किया जा सकता है। मतलब राज्यों को पुनर्गठित करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में बताना है। ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल है। राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। 1, 1, 2 दोनों, 2, 3 ऊपर में से कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें? 72 का हो जाएगा ये, केवल 1 होगा। इस प्रकार की परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। 73 राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है उसके बारे में बताना है आपको। केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3। 73 का क्या हो जाएगा? C 1 और 3 क्या है? 1, 3। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में बताया गया। ठीक है। वह राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। 74 निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध की भी जारी की जा सकती है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। 74 आपका हो जाएगा इसका आंसर। केवल 1 होगा कि 2 होगा कि 1, 3, 2, 3। इसमें से 74 का क्या हो जाएगा? 1, केवल 1, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। 75 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, न कि राज्य विधानसभाओं को। अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियों को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियां केवल युद्धक कर्मियों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सम्मिलित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है उसके बारे में बताना है। केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3, केवल 1, 2, 3। 75 ये केवल 1, 2, 1, 2 में आपका ये हो जाएगा। अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, न कि राज्य विधानसभाओं को। अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियों को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 76 भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा आशय सही है? यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है। यह 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो पहले भी हो तक पद धारण करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में कैग की अनुपस्थिति के दौरान उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 कौन होगा इसमें? 76 का क्या हो जाएगा? केवल ये, वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। 77 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परिस्थिति या किन परिस्थितियों को उचित माना जा सकता है? राज्य में कुशासन होना, राज्य सरकार यदि विचारपूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है, केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है,
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। 2 1 3 2 3 1 2 3। 77 क्या होगा? सी 2 3। राज्य सरकार विचार पूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है। केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार अवहेलना करती है तो वहाँ पर आसानी से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 78 निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है, चुनना है। केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3, 1 2 3। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 78 का 78 आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों आपका आंसर होगा। ठीक है, 1 2 3। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार हैं। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 79। हाल ही में खगोलविदों के अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्रेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की खोज की है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। मैग्रेटर्स का उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवृत्ति रेंज में दिखाई देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है उसके बारे में बताना है। 1 2 दोनों, नहीं 1 नहीं 2। 79 आपका हो जाएगा सी, दोनों सही है। ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। मैग्रेटर्स का उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवृत्ति रेंज में दिखाई देता है। 80 नंबर क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि इनका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना है। ये न्यायिक समीक्षा करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। ये विपक्ष को सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने में संभव बनाते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 1 2 2 3 1 2 3। 80 आपका डी हो जाएगा। 81 एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह क्या था? डी था ना। 80 था आपका डी। 81 एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि विरुद्ध तरीके से व्यापार या संचार करता है, कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। ये आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 तीन हो जाएगा। तख्त सिंहासन सिखों के लिए अस्थायी प्राधिकार का स्थान है। इसका संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं जो कि पंजाब में स्थित है। 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह से संबंध है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सभी तख्तों के लिए जत्थेदारों की नियुक्ति करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है? 2 2 3 1 3 1 2 3। 82 का आंसर आपका हो जाएगा वो है ये केवल 2। 4 तख्त गुरु गोविंद से संबंध है।
83 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर है? नागरिकता की समाप्ति, राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण, नए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग। सही उत्तर चयन करना है, केवल 3, 2, 3, 1, 1, 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 83 डी, 1 और 2, 1, 2। नागरिकता की समाप्ति, राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के परिधि के बाहर है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता हो जो संसद अवधारित करे। वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? 1, 2, 2, 3, 1, 3। कौन है इसमें? उसके बारे में बताना है। 84 डी हो जाएगा। 1, 3, 1 और 3। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई या उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता हो। 84, 85। निम्नलिखित में से कौन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के प्रयोग पर संविधान द्वारा उपबंधित किए गए युक्तियुक्त निबंधन के अंतर्गत आ सकते हैं? गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना, हथियार उठाने के लिए भाषण देना, भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित कर सकता है, न्यायालय की अवमानना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 85 ये 1, 2, 4, 1, 2, 4। गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना, 2 हथियार उठाने के लिए भाषण देना, 4 न्यायालय की अवमानना। 86 निम्नलिखित में से कौन सा आवासीय निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, लोगों में पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक व्यवस्था में सुधार करना, ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। केवल 2, केवल 3, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 86 इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। इसका आंसर है केवल 3। ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करना। 86, 85, 87। निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा आशय संरक्षण उपलब्ध है? निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वह जनहित के विरुद्ध हो। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे के निरोध को प्राधिकृत नहीं करता। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। केवल 3, केवल 2, 3, केवल 2, 3, केवल 2, केवल 1, 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 87 इसका केवल 3 आंसर। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के
लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है उसके बारे में बताना है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 2, ना तो 1 ना ही 2। 88 आपका बी, केवल बी। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूरी तरह संप्रभु निकाय थी। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी या बदल सकती थी। रियासतें कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है बताना है। 1 2, 1 3, 2 3, 1 2 3। 89 आपका 1 2 हो जाएगा। यह पूरी तरह संप्रभु निकाय थी। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी या बदल सकती थी। 90 भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। इसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया। इसमें उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। इसने राज्यों को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया। इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। क्या हो जाएगा 90 का डी। इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया भारत शासन अधिनियम 1919 में। 91 उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वे श्री वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। वे वेदांत के विशिष्टाद्वैत उप शाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भाष्य जैसे प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है। सिद्धेश्वर, सोमेश्वर, तिरुवल्लुवर, श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य कौन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। भारत में केवल जन्म से ही नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है उसके बारे में बताना है। 92 आपका कौन हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। 92 डी। भारत के नागरिक संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रति निष्ठावान होते हैं। भारत में केवल जन्म से नागरिक ही भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है। दोनों हो जाएगा गलत आपका। कौन सही है, ना ही 1 ना ही 2। 93 मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वप्रथम केशवानंद भारतीयवाद मामले में उत्पन्न हुआ। यह भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को कमजोर करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 और ना ही 2। 93 आपका क्या हो जाएगा, ये केवल 1 सही है। यह सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामले में उत्पन्न हुआ था। 94 अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। दीवानी या फौजदारी मामले में कोई पूर्व पद प्रभाव कानून अधिनियमित नहीं किया जाएगा। स्व अभिशंसन से सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है।
किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी क्षति से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, कौन सा होगा। केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 3, ऊपर में से कोई नहीं। 94 क्या हो जाएगा, डी, ऊपर में से कोई नहीं। 95 संविधानवाद सीमित सरकार का दर्शन है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं इस दर्शन को परिवर्तनीय बनाती है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल्य कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 2, 1 2 3, किसमें होगा 95 केवल 1, ये मूल अधिकार। संविधानवाद सीमित सरकार का दर्शन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं इस दर्शन को परिवर्तनीय बनाती है, तो वो है मूल अधिकार। 96 यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के लिए अधिकार को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर एक में से कौन सही है, 1 और 3, केवल 2 3, 1 2 3, कौन है इसमें सही, वो आपको बताना है। 96 हो जाएगा आपका बी, केवल 2। राष्ट्रीय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। 97 भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत किया गया था या संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है उसके बारे में बताना है। 97 केवल 1 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। 97 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1। इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत किया गया था। 98 सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहलें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाती है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अपनाना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 4, 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4, कौन सा सही होगा इसमें 98 का, तो हो जाएगा ये डी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी पहलें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाता है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, 98 डी, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता को अपनाना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है, चारों आंसर हो जाएगा। 99 क्या है, नीति आयोग के टीम इंडिया विंग में शामिल है प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, शासन क्षेत्र के शीर्ष स्तर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और विद्वान व्यक्ति। नीति आयोग के साथ काम कर रहे युवा विद्वान और छात्र इंटर्न कौन है 99 का, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा 99 बी, प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि।
नीति आयोग के टीम विंग इंडिया विंग के में शामिल है? नीति आयोग के टीम इंडिया विंग में शामिल है कौन है? प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि इसमें शामिल है। 100। भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित में से किनकी गारंटी देता है? प्रतिष्ठा की समानता, अवसरों की समानता, परिणामों की समानता, विधि के समक्ष समानता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4, केवल 1 2 4। 100 क्या हो जाएगा? डी 1 2 4, 1 2 4। प्रतिष्ठा की समानता, अवसरों की समानता, विधि के समक्ष समानता। चलिए आज पूरा एक कंप्लीट हो गया। एक सेट नंबर 1 विजन का। नीचे दिए गए लिंक को एक बार विजिट कर सकते हैं। अभी हमने कृपया अपने सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाने ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।